हेलो मैं आपका विजय सर। आज इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग उदाहरण नंबर 6 तक कर चुके हैं, मतलब प्रश्नावली 1.1 के जितने भी उदाहरण थे वो ऑलरेडी हम लोग इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर तक हम लोग क्या कर चुके हैं, पूरा समाप्त कर चुके हैं। अब तक हमने क्या किया, तो अब तक हमने यह पढ़ा कि संबंध क्या होता है। बात समझिएगा, संबंध क्या होता है, संबंधों के प्रकार कितने होते हैं, और फिर उन प्रकारों को हम किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हैं। उसी को यूटिलाइज करते हुए हम लोगों ने क्या किया है, उदाहरण नंबर 1 से लेकर उदाहरण नंबर 6 तक पढ़ने का प्रयत्न किया है। अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं कि प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन करेंगे, और इसमें हम आज केवल एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन बहुत बड़ा है भाई, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। अब पहले क्वेश्चन के जैसे मैंने यहाँ पे पहला भाग लिखा हुआ, ऐसे आपके 5 भाग है, और पांचवा जो उसका भाग है उसके भी 5 भाग है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा होगा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि पहला आपका जो प्रश्न है उसको 101% कंप्लीट कर लिया जाए, और फिर हम जल्दी अगले लेक्चर में मिलेंगे जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 2 से आगे बढ़ेंगे। चलिए आरंभ करते हैं आज का वीडियो। अब पहला आपका क्वेश्चन क्या है इसमें, तो पहला कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है क्या। आपको यह बताना है कि जो नीचे आपके सारे संबंध दिए गए हैं वह स्वतुल्य सममित या संक्रामक है क्या, मतलब तीनों को चेक करना है। जो होगा उस पर हाँ लगाना, जो नहीं होगा उसको बोलना भैया नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है। साथ में और क्या कह रहा है, पहला इसमें कह रहा है कि समुच्चय A बराबर 1 2 3 से चलते चलते कहां तक 13 14 तक में संबंध R कुछ इस प्रकार से परिभाषित है कि R जो है वह x, y such that 3x - y = 0। अब इतनी बातें जो है इसको हम कैसे करें, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सबसे बेस्ट तरीका बेटा कि आप एक काम करो, तो सबसे पहले एक डायग्राम बना दो। डायग्राम क्या है भाई, तो डायग्राम है हमारा समुच्चय A, और ए में कहां से कहां तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, थोड़ा और बड़ा कर लीजिए आप, और लास्ट में हमारा 14। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ ऐसे, ये पहला हो गया। इसी प्रकार से ए का ए के साथ ही संबंध है, तो जाहिर सी बात है जितने अवयव इसमें इतने अवयव इसमें आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। और ए से ए के बीच में एक संबंध आर परिभाषित है, जहां पे पहले वाले समुच्चय का अवयव हमारे एक्स हो गए, दूसरे वाले समुच्चय का अवयव क्या हो गए, वाई हो गए। यही सा मतलब हुआ ना, इसका तो यही मतलब होता है। अब लेकिन पहले समुच्चय का अवयव इस समुच्चय के अवयव के साथ कैसे संबंध बनाएंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आपका दिया चुके r बराबर x, y such that 3x - y = 0, इस रूप में बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यह वैल्यू उठाते हैं y के लिए, हम लिखेंगे चूंकि 3x - y = 0, तो यहाँ पे y का मान कितना होगा बेटा, आप गौर से देखिए, तो -y बराबर आएगा -3x, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान क्या हो गया 3x। इसका मतलब है कि x का मान जो आप लेंगे उसका 3 गुना मान किसका आएगा, y का आएगा। मतलब अब हम यहाँ पे देखो स्थापित कर रहे हैं, जैसे हम कहेंगे यदि x का मान 1 लिया जाए, तो 1 लिया जाएगा तो y का मान क्या होगा 3, मतलब 1 का संबंध किसके साथ होगा, 3 के साथ होगा, ऐसे। ठीक, उसी प्रकार से अगर हम x बराबर 2 ले लें तो y बराबर हो जाएगा 2 3 6, तो 2 का संबंध किसके साथ है, 6 के साथ है। वैसे ही x बराबर अगर 3 ले लें तो y बराबर हो जाएगा 3 3 का 9, तो 3 का संबंध किसके साथ हो जाएगा बेटा, आपका 9 के साथ हो जाएगा। वैसे ही x बराबर हमने 4 ले लिया, तो y का मान कितना हो जाएगा 16, कितना होगा 16। क्या इसमें 16 कहीं है, 16 तो है ही नहीं है, इसका मतलब यह वाला नहीं होगा। तो फिर कितने संबंध बन रहे हैं यहाँ पे, मात्र 3 ही संबंध बन रहे हैं, 1 2 और 3 का। तो यहाँ पे जो हमारा परिभाषित है कुछ ऐसे ही परिभाषित है कि यहाँ से अगर हम r का मान लिखे, देयरफॉर हम r बराबर लिख सकते हैं, क्या लिखोगे भाई आप r बराबर, तो r बराबर आप लिखोगे पहला संबंध 1 का 3 के साथ, दूसरा आप लिखोगे 2 का 6 के साथ,
और तीसरा आप लिखोगे कि 3 का 9 के साथ। बस यही हमारा यहाँ पे संबंध बनता है। अब आपको जांच करनी है कि क्या यह स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है क्या। चलो जांच करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पहला लेते हैं और पहला हम लेंगे किसके लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध तो कहता है कि सर जितने भी अवयव हमारे समूचे एक हैं उनका उन्हीं के साथ क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। तो आप तो देख रहे हो कि क्या इसमें 1,1 है, नहीं है, 2,2 है, नहीं है, 3,3 है, नहीं है, 4,4 है, नहीं है। तो आप क्या लिखोगे कि चूंकि 1,1 नॉट बिलोंग्स इन आर, 2,2 नॉट बिलोंग्स इन आर, 3,3 नॉट बिलोंग्स इन आर, इसी प्रकार से आपका लास्ट तक जाएगा। लास्ट क्या आएगा, 14,14 नॉट बिलोंग्स इन आर। अगर ऐसा नहीं है अर्थात अर्थात हम क्या कहेंगे, कहेंगे कि a, नॉट बिलोंग्स इन आर, दैट मीन्स यहां से निकल के आया आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं। बहुत बढ़िया, क्लियर है, स्पष्ट है नहीं कि भाई हमारा आर जो होगा वो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अब बच गए दो, दो देखे कौन कौन सा। तो एक तो हमारा बच गया सम्मित संबंध, अब सम्मित संबंध पर विचार करें तो सम्मित संबंध क्या कहता है कि यदि a, b है तो b, a भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आपका 1,3 है तो क्या 3,1 है क्या, नहीं। तो आप लिखेंगे कि सर क्योंकि 1,3 बिलोंग्स इन आर किंतु 3,1 नॉट बिलोंग्स इन आर, इसलिए हम कह सकते हैं कि आर एक सम्मित संबंध नहीं है, आर एक सम्मित संबंध नहीं है। बड़े प्यार से आप कह दोगे भाई आर जो है वो सम्मित संबंध कहीं से भी नहीं है। तो अब तक ना तो आर स्वतुल्य है और ना ही आर हमारा क्या है, सम्मित है। अब बात आती है तीसरी, तीसरा देखें, तीसरा क्या कह रहे हैं भाई, तीसरा है संक्रामक। संक्रामक की क्राइटेरिया आपने पढ़ा है कि यदि a, b बिलोंग्स इन आर तथा b, c बिलोंग्स इन आर तो a, c भी आर में होना चाहिए। क्या यहाँ देखें a, b, तो a, b हमारा क्या बेटा, यह है आपका 1,3, तो क्या 3 से कोई स्टार्ट हुआ, बिल्कुल स्टार्ट हुआ, क्या हुआ 3 का, जैसे यहाँ पे कहें तो चूंकि 1,3 बिलोंग्स इन आर है तो 3 से स्टार्ट कोई हुआ है, बिल्कुल हुआ, तथा 3,9 बिलोंग्स इन आर तो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बनना चाहिए 1,9 ना, किंतु 1,9 क्या 1,9 इसमें कहीं है क्या, नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स इन आर। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर यह दोनों a, b और b से स्टार्ट होने वाला कोई मिल रहा है, मतलब 1,3 और 3 से स्टार्ट होने वाला कोई मिल रहा है, अगर यह दोनों आर में है तो 1 और 9 भी आर में होने चाहिए थे, जो कि हमारे नहीं है। अगर नहीं है तो हम कहेंगे कि आर एक संक्रामक संबंध नहीं है, संबंध नहीं है, मतलब जहां ही मिलना बंद हुआ वहीं पे उसकी कहानी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। हम कहेंगे अतः आर न तो स्वतुल्य न ही सम्मित और ना ही संक्रामक है, ना ही संक्रामक है। क्लियर है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो बेटा कम से कम एक लाइक दबा दीजिए, साथ में इस वीडियो लेक्चर को अपने सारे मित्रों के पास क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर कोई नया बच्चा आया है इस चैनल पे, नए बच्चे जो भी आ रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पे आप क्या करें, क्लिक करें और जाकर टेलीग्राम पे बड़े भारत भाई विजय सर के नाम से चैनल बना हुआ है, उसे क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि विगत समय में जितने भी आपके लिए इंफॉर्मेशन आएगी वो सब के सब टेलीग्राम पे पहले जाती है यूट्यूब पे आने से पहले। तो मेरे ख्याल से इस बात को आप समझ रहे होंगे।
अगर ये आपको समझ में आया तो चलिए आप इसे नोट करें। अब फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन में पहले के ही दूसरे भाग पे। अब देखते हैं दूसरा क्या कहता है, नोट करो। तो पहला करने के बाद अब हम बात करते हैं दूसरे के। अब देखो दूसरा क्या कहता है, कह रहा है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, हमारा एक समुच्चय है n जो प्राकृत संख्याओं का है, उसमें r कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि x, y से z, y का मान जो होगा वह x प्लस y है। साथ ही साथ हमारा x का मान 4 से क्या होगा, छोटा होना चाहिए। द्वारा परिभाषित संबंध क्या है, r है। जांच करिए कि क्या यह स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है क्या। चलिए करते हैं, बहुत आसान है। कौन से डरते हैं हम लोग यार, सिंपल सा तो बात है। तो हमारा क्या दे रखा भाई, n दिया, प्राकृत संख्या कहां से कहां तक, 1 2 3 4, कहां तक, इनफाइनाइट। और क्या हमारा दिया, r परिभाषित है कुछ इस प्रकार से कि x, y सजेट y का मान है x प्लस 5 और तथा x का मान छोटा है किससे, 4 से। तो एक काम करो आप, सबसे पहले एक सेट बना लो, प्राकृत संख्याओं का एक सेट बनाओ n, और फिर दोबारा एक और n बना लो, क्योंकि n का संबंध किसमें है, हमारा r कुछ इस प्रकार से परिभाषित है कि n से n के बीच में। तो हमने ले लिया यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ले लिया, या और आगे बढ़ सकते हैं 5 6 7 8 ऐसे आगे। तो यहाँ पे हमारा मान क्या आएगा, तो यहाँ कह रहा है कि चूंकि y का मान है x प्लस 5, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि x बराबर हमने 1 लिया तो y का मान कितना आ जाएगा, 6। मतलब 1 का संबंध किसके साथ होगा, 6 के साथ होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर x बराबर हमने 2 लिया तो y का मान कितना हो गया, 5 2 कितना हो जाएगा, 7। तो 2 का संबंध है 7 के साथ। वैसे ही x बराबर हमने क्या ले लिया, 3, तो y का मान हो जाएगा हमारा 8। तो यहाँ पे हो गया 3 का संबंध है 8 के साथ, ऐसे। लेकिन जैसे ही x बराबर हम 4 लेने जाएंगे तो क्या 4 ले पाएंगे, यहाँ तो कहा कि भैया x का मान सदैव 4 से क्या होगा, छोटा, मतलब यह नहीं लिया जा सकता। तो फिर हमारा r क्या मिलेगा यहाँ से, तो हमें r प्राप्त होगा, इसलिए r मिल जाएगा हमको, पहला मिलेगा 1 का संबंध 6 के साथ, दूसरा मिलेगा 2 का संबंध 7 के साथ, और तीसरा मिल जाएगा हमें 3 का संबंध 8 के साथ। बस यही हमको r मिला। अगर यह r है तो फिर आप जांच करिए कि यह स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है क्या। जो होगा उसका हाँ, जो नहीं होगा नहीं होगा। तो पहला हम कर रहे हैं यहाँ पे स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। अब चेक करो कि अगर स्वतुल्य होगा तो a, a इज ऑल्सो बिलोंग्स इन r, ऐसा है क्या। 1 का कनेक्शन 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 नहीं है भाई। आपको चूंकि 1, 1 नॉट बिलोंग्स इन r, 2, 2 नॉट बिलोंग्स इन r, 3, 3 नॉट बिलोंग्स इन r, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही है। हम कहेंगे कि फॉर ऑल a, a नॉट बिलोंग्स इन r, तो r स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं। बहुत सही भैया, नहीं है वो। दूसरा क्या, सम्मित है क्या, दूसरा देखते हैं सम्मित संबंध के लिए। सम्मित संबंध, तो अगर सम्मित संबंध के बारे में बात करेंगे तो हम जानते हैं, यहाँ पे देखो अगर 1, 6 है, चूंकि 1, 6 बिलोंग्स इन r, तो 6, 1 भी होना चाहिए था, है क्या, नहीं है। 1, 6 बिलोंग्स इन r, किंतु 6, 1 नॉट बिलोंग्स इन r, इसलिए पता चलता है कि r एक सम्मित संबंध भी नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। क्लियर। अब हम बात करते हैं संक्रामक की। तीसरा हमारा क्या भाई, संक्रामक संबंध। क्या संक्रामक है क्या, देखते हैं संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध में हमने पढ़ा है कि यदि 1, 6 बिलोंग्स इन r, तो क्या 6 से कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अगर 1, 6 r में है और 6 से
आरंभ होने वाला कोई नहीं मिल रहा है, तो इस परिस्थिति में सदैव क्या होगा, संक्रामक होगा। उसी प्रकार से 2,7 हमारा आर में है, लेकिन 7 से कुछ स्टार्ट हुआ है, नहीं स्टार्ट हुआ तो यह भी संक्रामक होगा। उसी प्रकार से 3,8 8 से कुछ नहीं स्टार्ट हो रहा तो यह भी क्या होगा, संक्रामक होगा। हम कहेंगे कि चूंकि यदि नहीं चूंकि 1,6 बिलोंग्स इन आर, 2,7 बिलोंग्स इन आर तथा 3,8 बिलोंग्स इन आर, इसलिए इसलिए आर एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। अक्सर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, बच्चों को लगता है कि जो नहीं मिला वो नहीं है, ऐसा नहीं है। संक्रामक में मैंने बहुत संक्रामक को विस्तार से पढ़ाया है, बड़ी सारी बीमारियों का नाम लेकर भी मैंने पढ़ाया है बेटा। आप जाके बढ़िया से, अगर कहीं डाउट होगा तो आप लेक्चर को एक बार दोबारा दोहरा के देखिएगा, प्रीवियस जितने लेक्चर हैं उसको देखिएगा, आपको एक एक चीज कंठस्थ हो जाएगी, इस तरीके से पढ़ाया गया है, ठीक है ना। तो आर एक क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, तो आप कहोगे अर्थात 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 आर न तो स्वतुल्य और न ही सममित, जबकि आर एक संक्रामक संबंध है, आर एक संक्रामक संबंध है। और इस तरीके से यह आपका दूसरा यहाँ पे क्या होता है, सॉल्व होता है। मेरे ख्याल से बड़ा आसान है, मजा भी आया होगा। और आप इस लेवल पे आ गए हैं कि छोटी मोटी चीजें आपके लिए बहुत मायने नहीं रखती हैं, तो आप इसे ठीक से एक बार देख लीजिए, ऐसे नोट करिए। अब फिर हम आरंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ही अब तीसरा भाग। मैंने कहा ना कि बहुत बड़ा है, घबराइएगा मत, आराम से पढ़िए, बहुत आसान है, बड़ा जरूर है लेकिन आसान। नोट करें। दूसरा करने के बाद अब हम लोग बात करते हैं तीसरे की। तीसरा बड़ा प्यारा सा है, बहुत आसान है। कह रहे कि समुच्चय ए, यहाँ देखो मान दे दिया है कितना, 1 2 3 4 5 और 6 में आर x, y सजेट y भाज्य है किससे हो, x से। मतलब y का जो मान होगा वह किससे भाज्य होगा, x से भाज्य होगा। द्वारा परिभाषित क्या है, संबंध R है। तो आप बताइए कि क्या यह स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है क्या। चलो करते हैं, बड़ा आसान, इसमें क्या करना है, डरते थोड़ी हैं यार, कुछ नहीं डरते। तो हमारा स्टार्ट करते हैं इसका हल, और जो दिया है पहले उसको लिखो। हमारा दे रखा है ये दिया हुआ आपका 1 2 3 4 5 6, यह हमारा दिया हुआ है। अब आर कैसे परिभाषित है, आर है x, y सच दैट y भाज्य है किससे भाई, x से। तो थोड़ा इसका मान देखा कितना आएगा, रोस्टर विधि में कितना आएगा। तो रोस्टर विधि का मतलब हो गया कि r का मान आने वाला है, अगर y भाज्य x से, इसका मतलब हो गया कि हमारा मान आएगा y बाई x के रूप में। कितना आएगा ये आप सोचिए, आपको यह सोचना है कि कितना आएगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सर्वप्रथम आप यहाँ पे एक सेट ले लीजिए ए, जिसमें 1 से लेके 6 तक सारे आपके अवयव आ जाएंगे, 3 4 5 और 6। फिर दूसरा सेट ले लीजिए, अभी हमारा ए ही हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, और ए से ए के बीच में एक संबंध आर परिभाषित है। अब देखो, अगर y बाई एक्स का अगर हम कहें कि इसमें कौन क्या बनेगा, तो चलो ये हटा के मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्या बनेगा। तो देखो 1 में 1 से भाग दिया जाएगा, जाएगा कोई समस्या नहीं, संबंध बन जाएगा। 3 में 1 से भाग दिया जाएगा, यह भी जाएगा, कोई समस्या नहीं। 4 में 1 से भाग दिया जाएगा, यह भी जाएगा, कोई समस्या नहीं। 2 में भी 1 से भाग दिया जाएगा, यह भी जाएगा। 5 में अगर 1 से भाग दिया जाएगा तो यह भी जाएगा, और 6 में दिया जाएगा तो यह भी जाएगा, इसमें कोई डाउट। मतलब R में पहला जो हमारा बन रहा है वह 1 का संबंध सबके साथ बन रहा है, 1 1 1 2 1 3 1 4 और 1 5, यह सबके साथ बन रहा है। अब बारी आती है 2 का, क्या 1 में 2 से भाग दो तो भाग जाएगा, नहीं, पूर्णतः नहीं कटेगा, तो हमें पूर्णतः चाहिए, इसका नहीं होगा। लेकिन 2 में 2 से भाग दिया जाए आराम से हो जाएगा। वैसे 3 में 2 से नहीं जाएगा, लेकिन 2 से 4 में जाएगा आराम से। उसी प्रकार से 5 में नहीं जाएगा, लेकिन 2 से 6 में जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 2 का संबंध बना 2,2 2,4 और 2,6 के साथ। वैसे ही 3 का संबंध 3 के साथ बनेगा,
यह कटेगा, 3 का संबंध आपका सीधे 6 के साथ बनेगा। तो 3 का हमारा बन गया 3,3 और बन गया 3,6। और बारी आती है 4 का, तो 4 का संबंध बेटा केवल 4 के साथ बन पाएगा, क्योंकि 4 में 4 से भाग दोगे तो ही कटेगा। तो ये आ गया 4,4। वैसे ही 5 का केवल 5 से और 6 का केवल 6 से, तो 5,5 और 6,6 ये हमारा निकल के आ गया। अगर यह हमारा निकल के आ गया तो क्या यह स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है क्या? चलो जांच करते हैं जी, बड़ा आसान है। पहला हम जांच करते हैं इसमें स्वतुल्य संबंध के, स्वतुल्य संबंध। अब देखो स्वतुल्य संबंध क्या कहता है भाई, कि यदि ए बिलोंग्स इन ए तो ए कॉमा ए इज ऑल्सो बिलोंग्स इन आर, ऐसा होना चाहिए। मतलब ए के जितने भी अवयव हैं इन प्रत्येक अवयव को अपने अवयव के साथ ही संबंध होने चाहिए। ऐसा है क्या? देखो यहाँ पे, ये देखो 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, 4 का 4 और 5 का 5 और 6 का 6 के साथ। बिल्कुल ऐसा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आर एक ऐसा संबंध है, आर आपका एक प्रकार का स्वतुल्य संबंध है। बेटा एक याद रखना बात, काट तुम मत देना एग्जाम में, तुम लोग मत काट देना, ये तो केवल आपको समझाने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है ना। आप मत काट दीजिएगा, आपको तो सुस्पष्ट और साफ साफ ही लिखना है, तो आप मत काटिएगा। वो हम आपको केवल समझाने के लिए कहते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो नोट भी आप प्रॉपर बनाएं और इसे काटे नहीं। आप इंडिकेट किसी माध्यम से कर सकते हैं लेकिन काटिएगा मत। तो आप यहाँ देखो, आप लिखोगे चूंकि 1,1 बिलोंग्स इन आर, 2,2 बिलोंग्स इन आर, इसी प्रकार से हमारा 6,6 बिलोंग्स इन आर। तो हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन ए, तब हम क्या देख रहे हैं भाई, हम देख रहे हैं कि ए कॉमा ए इज ऑल्सो बिलोंग्स इन आर, इसलिए आर एक स्वतुल्य संबंध है, आर एक स्वतुल्य संबंध है। तो पहला हमारा यहाँ से जांच हो गया कि आर कैसा संबंध हो गया, तो आर हमारा निकल के आया कि स्वतुल्य संबंध। अब बात आती है दूसरा, और दूसरा हम बात करते हैं सममित की। क्या यह सममित संबंध है, यह भी समझ ले थोड़ा। अब सममित संबंध में मैंने कहा था कि जो भी हमारे संबंध आते हैं उन संबंधों में यदि आपका स्वतुल्य आया हुआ है तो स्वतुल्य तो पहले से ही सम्मित होता है, तो उसकी तो जांच नहीं करनी, हमें जांच किसकी करनी है। अब जो बच गया वो, अगर 1,2 है तो क्या 2,1 आपको कहीं दिखाई दे रहा है? देखो ध्यान से, 1,2 है लेकिन 2,1 कहीं भी नहीं है, नहीं है, दैट मीन्स कि यह सम्मित नहीं है। आप कहेंगे चूंकि 1,2 बिलोंग्स इन आर किंतु 2,1 नॉट बिलोंग्स इन आर, इसलिए आर एक सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। एकदम स्पष्ट भाषा में भैया नहीं है जी, नहीं है तो नहीं है, उसमें क्या है। तीसरी बात हम करते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक चलिए चेकआउट करें, संक्रामक है क्या, संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध को कैसे जांच करते हैं, अगर 1,2 है, देखना ध्यान से, 1,2 है तो 2 से कुछ स्टार्ट हुआ क्या, इसमें 2 से स्टार्ट हुआ, दो है 2,4 और 2,6। तो मैं यहाँ पहला लेता हूँ, अगर 1,2 है आर में और 2,4 है आर में, तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए कि 1,4 भी आर में है क्या, कहीं दिखाई दे रहा है 1,4? बिल्कुल है बेटा। अगर ऐसा है तो 1,2 हमारा क्या हो गया, एक प्रकार का यह संक्रामक हो गया। सेम वैसे ही 1,3 देखो, सॉरी नहीं, एक चीज और है बेटा, अगर 1,2 और 2,4 को लिए थे तो 2 से तो एक और स्टार्ट हो रहा है 2,6, तो अगर 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 1,6 है क्या इसमें? नहीं है भाई, मतलब एक तो बना एक नहीं बना, तो लीजिए हो गया गड़बड़। अब आप कहेंगे यहाँ पे कि चूंकि 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 1,2 बिलोंग्स इन आर और साथ में 2,6 तथा 2,6 हटा ही दूंगा, तथा 2,6 बिलोंग्स इन आर किंतु 1,6 नॉट बिलोंग्स इन आर। देखो ध्यान से,
1,6 कहीं है क्या? नहीं है, नॉट बिलोंग्स इन आर, देयरफॉर आर एक संक्रामक संबंध नहीं है, आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं अर्थात अर्थात आर एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, जबकि न तो सममित और ना ही संक्रामक है, ना ही संक्रामक। ठीक है ना? अरे बात समझ में? तो यह हमारा, यहाँ ध्यान से अगर आप देखें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सर ये स्वतुल्य जरूर है लेकिन सम्मित और संक्रामक नहीं। आया मजा? है आसान? बहुत आसान है। चलिए इसे आप नोट करिए और फिर आप बढ़ते हैं इसके चौथे के तरफ, जो हमारा चौथा ऑप्शन दिया गया है या चौथा प्रश्न, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो चौथा भाग दिया गया है, ऐसे बोल लो, चौथा भाग जो दिया गया है उसको क्या है, कैसे है, समझते हैं। नोट करिए फिर बढ़ते हैं आगे। तो तीसरा समझने के बाद अब हम लोग बात करते हैं चौथे की। अब चौथा देखो बहुत प्यारा है, बहुत शानदार है क्वेश्चन। क्या कह रहा है? समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में एक आपका जेड समुच्चय है जिसमें सारे के सारे पूर्णांक दिए गए हैं। तो ये तो सारे ऋणात्मक भी होंगे, सारे धनात्मक भी होंगे, शून्य भी होगा, सब होंगे। में आर कुछ इस प्रकार से परिभाषित है कि एक्स का वाई जो आर में मौजूद है या बिलोंग करता है, या एक्स माइनस वाई एक क्या प्राप्त हो रहा है? पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। द्वारा परिभाषित संबंध क्या है? आर। तो क्या करो भैया? कुछ नहीं करो, चेक करो कि स्वतंत्र सम्मित तथा संक्रामक है क्या। अब अगर आप गौर से देखोगे बेटा तो आपको एक बात यहाँ पे समझ में आएगी। यहाँ पे जेड जो है वह निश्चित नहीं है, 2-3 नंबर यहाँ नहीं दिए गए तो जिसको डाल के आप जेड प्राप्त कर लेंगे। यहाँ तो जेड असंख्य रूप से है, और एक्स माइनस वाई जो मान आएगा वो चाहे धनात्मक है चाहे ऋणात्मक है, सब किसमें पाए जाएंगे? जेड में तो पाए जाएंगे। तो इस प्रश्न का हल अभी जो हम समान रूप से अभी एकाध जो किए वैसे नहीं होगा, या फिर पहले के जैसे होगा। पहले के जैसे मतलब जैसे हम इस बात को मान रहे थे कि यदि, ध्यान से समझना बात, कि यदि a, a आर में है तो आर हमारा क्या होगा? स्वतुल्य होगा। यदि a, b आर में है तो b, a भी आर में होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? सम्मित हो जाएगा। वैसे ही यदि a, b आर में है, b, c आर में है तो हमारा a, c भी आर में होना चाहिए, तब जाके क्या होगा? संक्रामक होगा। तो वही वाला फंडा अपनाएंगे यहाँ पे और करने का प्रयास करेंगे। बहुत आसान है, चलो आराम करते हैं। देखो इसको ध्यान से देखो, सब समझ में आएगा। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम, और सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे ये बात समझो। तो सबसे पहले आप इसमें देखो क्या दिया, हमारा दिया आर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। और ये किसके लिए कहा गया है? तो आर हमारा परिभाषित है जेड से जेड के बीच में, नहीं, और जेड एक क्या है भाई? तो जेड एक पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय है। अगर ऐसी बात है, चलिए अब इसको एक एक करके चेक करते हैं कि क्या यह स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है क्या। तो पहला पहला हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ले रहे हैं यहाँ पे स्वतुल्य संबंध। अगर यह स्वतुल्य संबंध होगा तो स्वतुल्य के परिस्थितियों को क्या करेगा? लागू करेगा। क्या है स्वतुल्य की परिस्थिति भाई? तो जो दिया गया है वहीं से उठाते हैं। हम कहेंगे कि यदि यदि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स इन आर, यदि x, y आर में बिलोंग्स है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। x माइनस वाई एक क्या बेटा? पूर्णांक है। तो अगर हम x में से x को ही घटा दें, x में से x को, अगर आप यहाँ x में से x को घटाओगे क्या मिलेगा? 0। तो क्या 0 पूर्णांक नहीं है क्या? बिल्कुल पूर्णांक है। तो हम कहेंगे कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो x माइनस एक्स भी एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होगा। अगर x माइनस एक्स भी एक पूर्णांक होगा तो x कमा एक्स इज ऑल्सो बिलोंग्स इन आर। तो क्या निकल के आया? आर एक स्वतुल्य संबंध है,
आर एक स्वतुल्य संबंध है। यह तो तय हो गया भाई कि आर हमारा क्या हो गया, स्वतुल्य। दूसरा, क्या आर सममित है क्या? चलिए चेक करते हैं। सममित संबंध, सममित संबंध हम कहेंगे कि यदि यदि x माइनस वाई बिलोंग्स इन आर, सॉरी, यदि x, y बिलोंग्स इन आर, तो इसका मतलब होता है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। अब अगर x माइनस वाई एक पूर्णांक है तो क्या y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक होगा? अब इस बात को समझने के लिए बेटा एक काम करते हैं हम लोग। मान लो यहाँ पे थोड़ा मान लिया जाए। क्या मानोगे भाई? कि माना x माइनस वाई बराबर के, ये हमने मान लिया। अरे जब दो पूर्णांकों को घटाओगे तो कुछ तो मान आएगा ना। हमने वो मान लिया किसके बराबर है, के। और जहां के जो है वह एलिमेंट हो गया किसका, जेड का। मतलब के किसके बराबर प्राप्त होगा, एक पूर्णांक के बराबर ही प्राप्त होगा। अब हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा y माइनस एक्स, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस। तो y माइनस एक्स यह किसके बराबर होगा, के। तो y माइनस एक्स कितना आ जाएगा, तो y माइनस एक्स हो जाएगा माइनस के बराबर। और यह जो माइनस के अगर धनात्मक आपका पूर्णांक है तो ऋणात्मक मान भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो हम कहेंगे जहां माइनस के इज ऑल्सो बिलोंग्स इन जेड, माइनस के भी जेड में मौजूद होगा, तब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं अतः y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होगा। अगर यह एक पूर्णांक हुआ तो क्या कह पाओगे कि y, x इज ऑल्सो बिलोंग्स इन आर। अगर y, x आर में बिलोंग हो गया तो हम कहेंगे कि आर एक सममित संबंध है, आर एक सममित संबंध है। तो लीजिए आर हमारा संक्रामक स्वतुल्य भी हुआ और आर हमारा क्या हो गया, सममित संबंध भी हो गया। अब तीसरी बारी आती है किसकी भाई, तो तीसरी है हमारी संक्रामक, संक्रामक। अब क्या होगा संक्रामक संबंध में, थोड़ा इस पर विचार करते हैं। कैसे विचार करें भाई, तो यहाँ लिखो यदि यदि x, y बिलोंग्स इन आर तथा y, z बिलोंग्स इन आर, अगर ऐसा हमने लिखा तो हम कहेंगे कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है तथा y माइनस जेड भी एक पूर्णांक है। अब ये दोनों पूर्णांक है, घटाने पर कुछ तो आएगा। तो मान लो दोनों के लिए माना x माइनस वाई बराबर k1 तथा y माइनस जेड बराबर k2, जहां k1 एंड k2 बोथ आर एलिमेंट ऑफ कैपिटल जेड। ऐसा आ गया हमारा। अब इसे ले लो समीकरण नंबर 1 और इसे मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करो भाई, अब इन समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 को जोड़ दो। हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 प्लस 2 से, और क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिल जाएगा x माइनस वाई में आप जोड़ने जा रहे हो, प्लस करने जा रहे हो किसको, y माइनस जेड, और यह बराबर हो जाएगा आपका k1 प्लस k2, इसी के बराबर होगा। अब इसका ब्रैकेट खोलो तो यहाँ से मिल जाएगा x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, यह बराबर होगा k1 प्लस k2। अब देखिए यहाँ पे y से y क्या हो गया, कैंसिल। क्या मिला आपको, x माइनस जेड मिला, यह किसके बराबर हुआ, k1 प्लस k2। अब देखो कि अभी हमने लिया कि k1 जो है वह आपका पूर्णांक है, k2 भी आपका क्या है, पूर्णांक। तो दो पूर्णांकों का योग भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि जहां k1 प्लस k2 इज ऑल्सो बिलोंग्स इन कैपिटल जेड, मतलब पूर्णांक है। तो अगर हम x माइनस वाई एक पूर्णांक है तो लिख रहे थे कि x का वाई किस में है, आर में है।
उसी प्रकार से अगर x माइनस जेड भी एक पूर्णांक है तो हम कहेंगे अतः x कामा जेड इज आल्सो बिलोंग अतः x कामा जेड भी एक पूर्णांक होगा। अतः x माइनस जेड भी एक पूर्णांक होगा। अगर यह पूर्णांक होगा तो x कॉमा जेड इन आल्सो बिलोंग्स इन R। अब देखो x कॉमा वाई आर में है, y कॉमा जेड आर में है, तो x कॉमा जेड भी तो R में होना चाहिए। लीजिए मिल गया। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे R एक संक्रामक संबंध है। R एक संक्रामक संबंध है। और जब R एक संक्रामक संबंध हो गया तो हम कहेंगे अर्थात R एक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है। मजा समझ में आया कि नहीं? तो बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है, कुछ खास नहीं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा समय लीजिए, नोट करिए। अब बढ़ते हैं इसका सबसे बड़ा, इसका जो पोर्शन है पांचवा, जिसमें 5 क्वेश्चन और भी दिए गए हैं, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे? विचार करेंगे। नोट करिए इसे, फिर हम बढ़ते हैं पांचवें। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 4 क्वेश्चन अब तक कर लिए। अब हम बात कर रहे हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है इसका? देखो पांचवा क्वेश्चन नंबर 1 का पांचवा जो भाग है हमारा, वो कह रहा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर है। अब ये आर कैसे भाई? तो यहाँ पे पहला इसका पोर्शन है, पांचवा का पहला पोर्शन क्या कह रहा है कि आर का मान दिया है कि एक्स कमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अगर एक्स और वाई हमारा आर का अवयव है तो यह दोनों एक ही स्थान पर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो आपको बताना है कि क्या यह स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक होंगे क्या? चलिए चेक करते हैं कैसे होगा भाई। आइए इसका हल निकालें, सॉल्यूशन करें इसका। और सॉल्यूशन में आप लिखोगे कि सबसे पहले इसमें चेक करो पहला। अब पहला क्या लोगे आप? पहला लोगे स्वतुल्य संबंध। कैसे जांच होती है स्वतुल्य संबंध की भाई? तो सबसे पहले जो यहाँ संबंध दिया गया था उसके आधार पर बात करते हैं। हम कह रहे हैं कि चूंकि चाहे यदि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स इन आर। पहले एक बार थोड़ा क्वेश्चन को ठीक से समझ लेना क्या कह रहा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय, एक समुच्चय है जिसमें किसी नगर के सारे निवासी आपके दिए गए, तो उन्हीं निवासियों का द्वारा बना हुआ समुच्चय का संबंध उन्हीं निवासियों द्वारा बने हुए समुच्चय से क्या किया गया? स्थापित किया गया। अब उस कोई नगर है तो वहां तो भाई ऑफिस भी होंगे, हॉस्पिटल भी होंगे, स्कूल भी होंगे, सब कुछ होंगे। तो वहीं पे एक कार्यस्थल है, कार्यस्थल मतलब एक ऑफिस है, उसके अंदर 2 व्यक्ति है, एक है एक्स और वाई, और कह रहा है कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा भी तो नहीं होगा कि 2 ही लोग कार्य कर रहे होंगे, ऐसे तो बहुत लोग कार्य करने वाले होंगे, लेकिन उसमें से 2 को लेके ये बात बोली जा रही है। बात समझ आ रहे ना? तो इस बात को समझना कि कहोगे कि यदि एक्स कमा वाई आर में है तो संबंध क्या कहता है भाई कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो अब कह रहे हैं कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। अगर एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं तो हम कहें कि एक्स भी तो उसी स्थान पर कार्य कर रहा है कि नहीं कार्य कर रहे हैं? मेरी बात समझ में आ रहा है कि यहाँ कह रहा है कि यदि एक्स कमा वाई बिलोंग्स इन आर तो एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो एक्स का मतलब जो एक्स है वही एक्स, वो भी तो उसी स्थान पे होगा भाई, वो कौन सा दूसरे स्थान पे होगा? तो हम कहेंगे एक्स तथा एक्स भी उसी स्थान पर कार्य करेंगे, और जब ये उसी स्थान पर कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है कि x, x
बिलोंग्स इन आर। और जब x, x आर में बिलोंग करेगा तो हम कहेंगे कि आर एक स्वतुल्य संबंध है। आर एक स्वतुल्य संबंध है। तो आर हमारा क्या निकल गया भाई? स्वतुल्य संबंध। अब बात दूसरी करते हैं। दूसरा हम ले रहे हैं सम्मित के लिए, सम्मित संबंध। अब सम्मित संबंध को कैसे परिभाषित आप करोगे? तो आप कहोगे कि यदि x, y बिलोंग्स इन आर, इसका अर्थ हुआ कि x तथा y एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, तब अगर मैं कहूं, जैसे मान लो कि एक है यह व्यक्ति आपका और एक व्यक्ति यह है आपका, यह है x और यह एक ही जगह पर कार्य कर रहे हैं, तो अगर मैं इसका उल्टा कहूं कि क्या y और x यह एक स्थान पर कार्य नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो हम कहेंगे, इसका मतलब यह हुआ कि अगर x तथा y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि y तथा x भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ये हम कह सकते हैं। अगर एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, इसका मतलब हुआ कि y, x बिलोंग्स इन आर। हमारा y, x कहाँ पे आ गया? आर में आ गया। अब आगे आप क्या करोगे भाई? अब देखो यहाँ पे, अब हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। हमको यह तो बात पता चल गई कि y और x भी दोनों एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं। अगर ये दोनों एक ही स्थान पे कार्य करते हैं तो आप कह पाओगे यहाँ से कि सर R एक सममित संबंध है। सममित संबंध कैसे बेटा? कैसे आखिर ये सममित संबंध है? ये बात आप समझिए। आप जानते हैं कि यदि a, b बिलोंग्स इन R और आप ये खोजने में सक्षम हो गए कि b, a भी R में बिलोंग करता है, तो जाहिर सी बात R क्या हो जाता है? सममित संबंध हो जाता है। तो इसी आधार पे ये हमारा क्या हो गया? सममित संबंध हो गया। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा हमारा क्या है? तो तीसरा है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या कहता है भाई? संक्रामक संबंध, तो संक्रामक संबंध कहता है कि यदि x, y बिलोंग्स इन आर तथा y, z तथा y, z बिलोंग्स इन आर, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तथा y तथा लगा और y तथा z एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। अब देखो, मान लो कि यह हो गया x, यह हो गया y और यह हो गया z। हम कह रहे हैं कि x, y एक ही स्थान पे कार्य करते हैं और y, z भी एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, तो क्या x और z यह दोनों एक स्थान पे कार्य नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो आप यहाँ से कहोगे अतः x तथा z भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। और जब एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसका मतलब हुआ कि x, z बिलोंग्स इन आर। x, z किस में आ जाएगा? आर में। तो हमने देखा कि x, y बिलोंग्स इन आर, y, z बिलोंग्स इन आर, और हम सिद्ध करने में क्या सक्षम हो गए कि x, z भी अगर आर में आ गया तो आप कहोगे आर एक संक्रामक संबंध है। आर एक संक्रामक संबंध है। क्लियर है? तो यहाँ से देखो, आर स्वतुल्य भी है, आर सममित भी है और आर क्या है? संक्रामक है। आप लिखेंगे अर्थात आर एक स्वतुल्य सममित
सममित तथा संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध है समझ में? बहुत सिंपल है, कुछ खास इसमें है नहीं, छोटे मोटे पैटर्न है जिसको आपको ध्यान से समझना होता है। तो चलो बेटा इसे नोट करो, हमने ए इसका यहाँ पे करा दिया। अगर किसी प्रकार का कोई इशू है तो कमेंट जरूर करें बेटा। साथ में आप यह भी बताएं कि कमेंट में कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, जो आपकी फीलिंग हो इस वीडियो को लेकर वो जरूर शेयर करें। इससे हम लोग को भी तो पता चले कि हमारे बच्चे क्या सोचते हैं, उनकी तैयारियां किस प्रकार से हो रही है। तो आप क्या करिए, इसे नोट करिए और फिर हम अब इसी के ऑप्शन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं। नोट करो। हाँ, एक्स वाई एक्स तथा वाई एक ही मॉडल तो क्वेश्चन नंबर 1 के 5वें भाग का हमने ए सब भाग देखा, अब हम बी सब भाग देखने जा रहे हैं। अब बी क्या है? बी बिल्कुल पहले क्वेश्चन के जैसे ही है, जो अभी इसके पहले आपने ए देखा उसी प्रकार से बी भी। ऐसे तो एज मुझे इसे होमवर्क भी आपको दे देना चाहिए कि आप होमवर्क में कर लीजिए, लेकिन चलिए आप होमवर्क में जरूर बेटा इसे करिएगा, अपने मन से करिएगा। तब भी मैं करा देता हूँ कि कहीं पे अगर बाय मिस्टेक आपको कोई समस्या हो तो आप इसे निदान पा सकें, ठीक है? लेकिन एक बार अपने मन से ऐसे होमवर्क रूप में जरूर करना। चलो करते हैं, कैसे करेंगे भाई? देखो दिया क्या है, संबंध दिया है कि आर एक्स कमा वाई, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो वहां कहा कि एक ही ऑफिस में कार्य करते हैं, चाहे एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, और एक है कि एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो ये अंतर क्या है भाई? दोनों तो एक ही जैसे क्वेश्चन है। तो चलो लेकिन करेंगे, अब मजबूरी है, करना तो है ही भाई। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, अब पहला यहाँ लेंगे बेटा हम लोग आपका स्वतुल्य संबंध। अब इसमें ज्यादा समझाऊंगा नहीं इस वाले क्वेश्चन में, बस लिखते चलता हूँ, आप ध्यान से देखते जाइएगा। क्या लिखोगे आप लिखोगे कि यदि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स इन आर, तो क्या निकलता है? निकल के आएगा एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अगर एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो एक्स तथा एक्स भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे। अगर ऐसा आया तो आप कह पाओगे कि सर एक्स कॉमा एक्स इज ऑल्सो बिलोंग्स इन आर। अगर एक्स कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स इन आर, इसका मतलब आर एक स्वतुल्य संबंध है, आर एक स्वतुल्य संबंध है। बस हो गया, देखा कितना आसान है। अब आते हैं दूसरे, दूसरा क्या कहता है भाई? दूसरा कह रहा है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध क्या है भाई? कि यदि ए कमा बी बिलोंग्स इन आर, तो ढूंढो का बी कमा ए भी है क्या? तो चलो करो, आप लिखोगे यदि यदि एक्स कमा वाई बिलोंग्स इन आर, तो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अगर एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो इसका उल्टा भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे।
मतलब x और y एक मोहल्ले में रहता है, y और x भी तो उसी मोहल्ले में रहेंगे, तो हम कह पाएंगे y तथा x भी एक ही मोहल्ले में रहते होंगे या रहते हैं। तो क्या निकल के आया, इससे निकल के आया कि y, x इज आल्सो बिलोंग्स इन R। अगर y, x आपका R में बिलोंग हो गया तो क्या कहोगे सर आप, तो आप कहोगे कि सर R एक सममित संबंध है, R एक सममित संबंध है। यह बात क्लियर है। अब बात आती है तीसरे की। अब तीसरा क्या कहता है भाई, तो तीसरा है आपका संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, तो मेरे प्यारे लड्डू गोपाल, समझ में आ रहा है ना आप लोग को क्या मैं कह रहा हूँ। बड़ा सिंपल है, ऐसे बड़े सारे प्रश्न अब तक आप कर चुके हैं और कंटिन्यू रूप से वही प्रश्नों को हम क्या कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी पैटर्न पे करने का प्रयास कर रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। तीसरा है संक्रामक संबंध। क्या कहते हो भैया संक्रामक संबंध में, आप कहते हो सर यदि x, y बिलोंग्स इन R तथा y, z बिलोंग्स इन R, तो अगर हमें x, z भी R में मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, यही बात है ना। चलो करें। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं और y तथा z भी एक ही मोहल्ले में रहते या उसी मोहल्ले में रहते हैं, उसी मोहल्ले में रहते हैं। तो जहां पे x और y रह रहे हैं वही y और z भी रह रहे हैं, तो क्या x और z वहां नहीं पाए जाएंगे क्या, बिल्कुल पाए जाएंगे। तो आप कहेंगे x तथा z भी एक ही मोहल्ले में होंगे, एक ही मोहल्ले में पाए जाएंगे। और अगर यह एक ही मोहल्ले में पाए जाएंगे तो x, z इज ऑल्सो बिलोंग्स इन R। अगर x, z R में आ गया तो आप कहोगे सर R एक संक्रामक संबंध है, R एक संक्रामक संबंध है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ से कि R स्वतुल्य भी है, R सममित भी है और R साथ में क्या है, संक्रामक भी है। तो लास्ट में आप लिख लो अर्थात R एक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध है। क्लियर ना। तो देखो बड़ा प्यारा है, एकदम बिल्कुल पहले के जैसा है। तो थोड़ा समय ले, नोट करें और फिर हम बढ़ते हैं आपके 100 पार्ट सी की तरफ, ठीक है ना। तो चलो नोट करिए। तो बी करने के बाद अब हम बात सी के लिए करते हैं। और सी देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और ये समझने के लायक है। थोड़ा समझते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे। जो संबंध दिया है उसी के आधार पर हम कुछ भी समझते हैं। कह रहे हैं कि आर एक्स, वाई, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। कौन लंबा है भाई, एक्स लंबा है। तो थोड़ा मैं यहाँ पे कुछ बना रहा हूँ डायग्राम, उसको ध्यान से देखना। मान लो मैंने कहा कि यह हमारा एक्स है और इसी के साथ हमारा वाई। अब छोटा बड़ा क्यों बनाया भाई, यह है एक्स, यह है वाई। छोटा बड़ा इसलिए बनाया कि जितनी वाई की लंबाई है उस लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक कौन है, हमारा एक्स है। ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या यह आपका स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है क्या, इस पर विचार करते हैं। तो चले सबसे पहले इसका हल करते हैं। और हल में हम सर्वप्रथम ले रहे हैं पहला है हमारा स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। और क्या कहता है स्वतुल्य संबंध भाई, तो आपको होगा कि यदि यदि x, y बिलोंग्स इन R, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन क्या यह x से ही 7 सेंटीमीटर लंबा है क्या, क्या जितना यह x है
उतना एक और x मैं बनाऊं तो क्या यह दोनों x एक दूसरे से 7 मीटर लंबे हैं, 7 सेंटीमीटर लंबे हैं? नहीं भाई, ये दोनों तो आपस में क्या है, बराबर है। आप कहोगे कि x, एक दूसरे से 7 सेंटीमीटर लंबे न होकर एक दूसरे के बराबर हैं। अगर यह एक दूसरे के बराबर हैं, दैट मीन्स कि x, f नॉट बिलोंग्स इन R। भाई जब कंडीशन लागू होगा तब न R में होंगे जी, यहाँ तो कंडीशन लागू नहीं हो रहा है, यहाँ तो दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए। तो दिस मीन्स कि x, नॉट बिलोंग्स इन R। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि R एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। बहुत बढ़िया, संबंध नहीं है, या कहीं से भी स्वतुल्य संबंध नहीं। अब आता है दूसरा हम बात करते हैं सममित के लिए। सममित संबंध क्या कहता है बेटा? सममित संबंध तो सममित में कहते हैं कि यदि a, b बिलोंग्स इन R, तो ढूंढो कि b, a भी R में है क्या। तो चलिए हम कहते हैं कि यदि x, y बिलोंग्स इन R, तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब बताएं मेरे बच्चों कि अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो क्या y भी x से 7 सेंटीमीटर लंबा है क्या? ना जी, लंबा नहीं है, तो 7 सेंटीमीटर क्या है, छोटा है। तो आप कहेंगे y x से 7 सेंटीमीटर छोटा है। अगर यह छोटा है तो क्या यह कंडीशन को फुलफिल करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, किसी भी कीमत पर नहीं करेगा। तो आप यहाँ लिखेंगे कि सर y, x नॉट बिलोंग्स इन R। और जब y, x नॉट बिलोंग्स इन R, दैट मीन्स आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे R एक सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। एकदम क्लियर भाषा में, ठीक है बेटा। अब अगली बारी आती है तीसरे की। तीसरा क्या कहता है हमारा? तीसरा है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, अब संक्रामक संबंध कैसे करेंगे? ये देखो, तो इसमें तो कहते हैं कि a, b बिलोंग्स इन R, b, c बिलोंग्स इन R, तो a, c भी R में होना चाहिए। क्या ऐसा है क्या? तो हम कहेंगे यदि x, y बिलोंग्स इन R तथा y, z बिलोंग्स इन R, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि x, ध्यान समझना, x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है तथा y z से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। मतलब यहाँ पे एक हमने z बना लिया, यह मान लो हमारा z है, और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वह कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब देखोगे कि अगर x से 7 सेंटीमीटर y छोटा है और y से 7 सेंटीमीटर z छोटा है, तो x से z कितना छोटा हो गया? तो x से जो z जो हमारा होगा बेटा वह 14 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? छोटा। ये तो यह भी लागू नहीं होगा यहाँ पे। तो हम कहेंगे यहाँ से कि x z से ठीक ठीक 14 सेंटीमीटर लंबा है, और हमें कितना चाहिए था? 7 सेंटीमीटर चाहिए था। तो अगर यह 14 सेंटीमीटर लंबा है तो क्या आपको लगता है कि x, z R में पाया जाएगा? बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। तो आप कहोगे सर कि x, z नॉट बिलोंग्स इन R, और जब x, z R में नहीं पाया जाएगा, इसका मतलब हुआ कि R एक संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। आई कहानी समझ में? तो हमारा यहाँ पे R कहीं से भी संक्रामक संबंध नहीं है। तो हमारा R ना स्वतुल्य है
ना सम्मित है और ना ही क्या है, संक्रामक है। तो आप एक शब्दों में लिख सकते हैं अर्थात अर्थात आर न तो स्वतुल्य न ही संक्रामक और ना ही सम्मित संबंध है, ना ये सम्मित संबंध है। तो ऑप्शन सी में हमने जो किया उसमें पाया कि आर कहीं से भी किसी भी कंडीशन में ना सम्मित है, ना संक्रामक है और ना ही स्वतुल्य। क्लियर ना? समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रहा है तो बेटा कम से कम एक लाइक दबा दो यार। और इतना करने के बाद आप इसे नोट करें और फिर हम बढ़ते हैं आपका सब भाग डी की तरफ और देखते हैं डी क्या कहता है। तो सी के बाद अब हम लोग बात करते हैं डी की। और डी क्या कह रहा है? डी भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके जैसे प्रीवियस हम लोग क्वेश्चन अच्छे अच्छे पढ़ते आ रहे हैं वैसे डी भी हम एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पढ़ने वाले हैं। क्या कह रहा है बेटा? देखो, कह रहा है कि आर एक्स का वाई, एक्स वाई की क्या है? पत्नी है। यहाँ सब्जेक्ट लगा लेना, एक्स वाई की क्या है? पत्नी। अगर एक्स वाई की पत्नी है तो इस आधार पे चेक करिए कि यह स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक है क्या। चलो आरंभ करते हैं भाई। चलो आज पत्नी का चेक ही कर देते हैं कि पत्नी है कि नहीं है भाई। क्या है पत्नी? यहाँ पहला लेते हैं और पहला चेक करते हैं कि स्वतुल्य है क्या। स्वतुल्य संबंध मैं थोड़ा सा डायग्रामिक आपको बनाऊंगा। जैसे एक्स वाई की पत्नी है, मतलब या मान लिया कि यह एक्स है, यह एक्स है तो जाहिर सी बात है पत्नी होंगी। और यह है वाई, ठीक है बेटा, यह हमारा क्या है? वाई। तो यह क्या होगा? पति। अब यहाँ देखो, अब यहाँ क्या करेंगे? अब जो यहाँ दिया गया उसी के आधार पर बात करते हैं। तो चूंकि यदि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स इन आर तो हम कह रहे हैं कि सर एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, नो डाउट। लेकिन क्या एक्स जो वाई की पत्नी है यह एक्स खुद ही की पत्नी है क्या? एक्स एक्स की पत्नी है क्या? ना, ये तो ऐसा है ही नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एक्स एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। और जब नहीं हो सकती तो हमारा निकल के आता है कि एक्स कमा एक्स नॉट बिलोंग्स इन आर। तब एक्स कमा एक्स आर में नहीं पाया जाएगा, और नहीं पाया जाएगा तो आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं, आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। क्लियर? हर ये बात समझ में? अब आगे दूसरा हम बात करते हैं सम्मित संबंध। सम्मित क्या कहता है भाई? सम्मित संबंधों पे विचार करते हैं। असम्मित तो कहता है कि ए कमा बी अगर आर में है तो बी कमा ए भी आर में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक ही है भाई। यदि एक्स कमा वाई बिलोंग्स इन आर तो इसका मतलब हुआ कि एक्स वाई की पत्नी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये क्लियर? यह पत्नी है। अगर एक्स वाई की पत्नी है या अगर इसकी पत्नी है तो वाई भी एक्स की पत्नी है क्या? अरे नहीं यार, पत्नी पति पत्नी पत्नी में कैसे परिवर्तन हो जाएगा? यह तो पत्नी है और यह क्या है? पति है। तो सदैव एक्स वाई की क्या रहेगी? पत्नी ही रहेगी। वाई कभी भी जो पति है वह एक्स का पत्नी नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि वाई एक्स का पति है। क्या है भाई? पति है। यह एक्स ऐसा लिख लो कि वाई एक्स की पत्नी नहीं है, पत्नी नहीं है। जब पत्नी नहीं है तो वाई कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्स इन आर, और जब ये नहीं पाया जाएगा तो आर एक सममित संबंध नहीं, संबंध नहीं, बहुत सी है ही नहीं। अब आते हैं संक्रामक की तरफ। संक्रामक क्या कहता है बेटा? देखो, थर्ड बात करते हैं हम लोग संक्रामक। और संक्रामक में तो हम जानते हैं कि एक्स कमा वाई बिलोंग्स इन आर तथा वाई कमा जेड बिलोंग्स इन आर। चलो लिखो, यदि
एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स इन आर और जेड कॉमा सॉरी वाई कॉमा जेड बिलोंग्स इन आर। पहले इसका मतलब थोड़ा समझोगे क्या इसका मतलब हुआ। आप कह रहे हो सर एक्स कॉमा वाई, एक्स पत्नी है वाई की, अब फिर कह रहे हो कि जेड है। अब ये लड़का है कि लड़की, वो बात का स्पष्टीकरण है, यह है जेड। अगर एक्स वाई की पत्नी है मतलब वाई जो है वह एक्स का क्या है, पति। अब आप क्या कह पाओगे, क्या क्या पति जो है वह इस जेड की पत्नी हो जाएगी क्या? अरे नहीं भाई, ऐसा तो होगा ही नहीं। इसका मतलब हुआ कि वाई और जेड का जो संबंध है यह यहाँ निर्धारित नहीं होगा, यह किसी कीमत पे होगा ही नहीं। तो हम कहेंगे, क्या बोलेंगे, तब ऐसे नहीं लिखा जाएगा। तब देखो क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि यदि नहीं, चूंकि चूंकि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स इन आर, जबकि जबकि वाई कॉमा जेड नॉट बिलोंग्स इन आर। ये तो लिखना पड़ेगा आपको, क्यों भाई? क्योंकि यह कभी संभव ही नहीं है। तो जब एक्स कमा वाई आर में है और वाई कमा जेड नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे लिखते हैं कि एक्स वाई की पत्नी है। अगर एक्स वाई की पत्नी है, इसका अर्थ है कि हमारा आर एक संक्रामक संबंध है। यह याद रखना बेटा, संबंध है। आपको अगर पहले याद है तो मैंने बताया है कि अगर किसी का अगर ए कॉमा बी है आर में, लेकिन बी से आरंभ होते हुए नहीं कोई प्राप्त हो रहा है, तो उस कंडीशन में ए कॉमा बी सदैव क्या होता है, संक्रामक होता है। यही कंडीशन यहाँ पे है कि एक्स कमा वाई वाला संबंध जो है वो तो आर में मिलेगा, लेकिन वाई कमा जेड वाला जो संबंध है ये किसी भी कीमत में आर में नहीं मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक्स जो पत्नी है वाई की, या वाई भी किसी की पत्नी बन जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब नहीं हो सकता है तो संबंध नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो क्या कहोगे, तो आप कहोगे कि एक्स का वाई आर में है, इसलिए आर क्या है, संक्रामक संबंध है। अर्थात अर्थात आप लिख रहे हो यहाँ पे कि आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, और ना ही सम्मित संबंध है, जबकि जबकि संक्रामक संबंध है, जबकि संक्रामक संबंध। क्लियर है, आया समझ में? चलो नोट करो। अब फिर अब बच जाता है इसका लास्ट ई। हम ई हम करते हैं यहाँ पे, देखते हैं कैसा है प्रश्न, वो भी बहुत लाजवाब है, बहुत शानदार। नोट करिए। तो डी करने के बाद अब बात कर रहे हैं किसका, ई की। और ई बिल्कुल ही जैसे डी किया उसी प्रकार का प्रश्न, और यह भी आपके लिए होमवर्क है, करिएगा जरूर अपने मन से। करा देंगे हम, वो अलग की कहानी है, लेकिन आपको अपने मन से जरूर करना है, ठीक है ना? तो चलो आराम करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको कर सकते हैं। तो चलिए इसका हल निकालें। और हल में पहले प्रश्न पढ़ लो, कह रहा है कि आर एक्स कमा वाई सच दैट एक्स कमा वाई के क्या है, पिता। मतलब एक्स जो है वो वाई का क्या है, पिता। ऐसे यह मान लीजिए कि हमारा एक्स है और यह हमारा वाई है। एक्स जो है हमारा, यह वाला जो हमारा है, यह पिता है किसका, वाई का। तो वाई या तो पुत्र हो सकता है या पुत्री हो सकती है, यही ना होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं यहाँ पे आगे। तो यहाँ पहला हम निकालते हैं। अब पहला है हमारा स्वतुल्य संबंध। और स्वतुल्य संबंध के बारे में बेटा बात कैसे करेंगे, क्या कहेंगे आप? तो हम लोग कहेंगे कि यदि यदि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स इन आर, तो एक्स वाई के पिता हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या एक्स एक्स के भी पिता है क्या? क्या यह एक्स एक्स ही का पिता है क्या? मतलब अपने आप का खुद ही पिता है, ऐसा है क्या? नहीं, एक्स एक्स का पिता तो नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे एक्स एक्स का पिता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और जब ये नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि एक्स कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्स इन आर। क्लियर, ये आर में नहीं पाएगा। जब आर में नहीं पाया जाएगा तो क्या बोलोगे, आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध। ठीक,
दूसरा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, दूसरा हमारा सम्मित के लिए। चलो यहाँ बात कर लेते हैं, पहली जगह सम्मित संबंध। और सम्मित में क्या कहते हो भाई आप? सम्मित में कहते हो सर ए कमा बी बिलोंग्स इन आर तो बी कमा ए भी होना चाहिए। चलो ढूंढते हैं। यदि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स इन आर तो एक्स वाई के पिता हैं। बहुत बढ़िया, एक्स वाई के क्या हैं? पिता। तो क्या अगर एक्स वाई के पिता है तो वाई भी एक्स का पिता होगा क्या? अरे ना जी, आपने तो एकदम रिश्ता ही आपने उलट फेर करके रख दिया भाई, ऐसा थोड़ी होगा। पिता तो सदा एक्स ही रहेगा, किसका? वाई का। आप कहेंगे वाई एक्स का पिता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पुत्र या पुत्री हो सकता है लेकिन पिता नहीं हो सकता। इसका मतलब हुआ कि y, x नॉट बिलोंग्स इन आर। और जब ये आर में नहीं पाए जाएंगे तो आप कहोगे कि आर एक सममित संबंध नहीं है, आर एक सम्मित संबंध नहीं है। और जब आर एक सम्मित संबंध नहीं है तो अगली बारी आती है हमारी संक्रामक चेक करने के लिए। अब देखते हैं संक्रामक के क्या क्राइटेरिया है। संक्रामक संबंध, तो यहां पे आप लिखोगे कि यदि x, y बिलोंग्स इन आर, x, y बिलोंग्स इन आर, ठीक, और y, z, एक जेड हमने ले लिया। अब ये कह रहा है कि अगर x, y बिलोंग्स इन आर है तो x पिता है y का, और y, z तथा y, z बिलोंग्स इन आर लिखा जाएगा तो इसका मतलब होगा कि y z का पिता है। हाँ, ये संभव है, यह पिता है अपने पुत्र का और फिर यह पिता बनेगा अपने पुत्र का, ये तो पॉसिबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात हम लिख पाएंगे यहाँ पे कि x y का पिता है तथा y z का पिता है, ये संभव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन x जो होगा यह z का पिता होगा क्या? ना, x जो होगा तब z का क्या कहलाएगा? दादा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दादा। तो आप कहेंगे x z का पिता न होकर दादा होगा। क्या होगा? दादा होगा। अगर x z का पिता ना होकर दादा होगा इसका मतलब है कि x, z नॉट बिलोंग्स इन आर। तो इस संबंध को लागू नहीं करता ना जी। संबंध क्या कहता है कि जो आप लोगे उसमें से पहला दूसरे का क्या होगा? पिता। लेकिन यहाँ तो पहला जो है वो दूसरे का पिता का बजाय क्या हो गया? उसका दादा, तो पिता का भी पिता हो गया। तो यह संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए x, z आर में नहीं है और x, z आर में नहीं है तो आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। अगर आर संक्रामक संबंध नहीं है तो आप कह सकते हैं अर्थात आर ना ही स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है। अर्थात आर न तो स्वतुल्य, न ही सममित और ना ही संक्रामक संबंध है, ना ही संक्रामक संबंध। क्लियर है? समझ में आया? मेरे ख्याल से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा आपको ये लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर डालिएगा, जिससे पता चल सके कि हमारे बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आज के क्लास में तो बहुत मजा आया होगा, क्लास बहुत शानदार रहा आज का। तो चलिए आज हम पहला ही क्वेश्चन तक कंप्लीट रखेंगे और जल्द ही हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 से आगे की तरफ क्या करेंगे? बढ़ेंगे। तो हमारी कोशिश है बेटा कि आप लोग की तैयारी समय के साथ आराम करा दी गई है और समय के साथ धीरे धीरे क्या होती जाए? कंप्लीट होती रहे और बहुत अच्छे ढंग से आपकी तैयारी कराई जाए। तो इस विश्वास के साथ इस चैनल के साथ आप बने रहें, जुड़े रहें और आपकी तैयारी एकदम समय के अनुसार, निर्धारित समय के अनुसार अच्छे ढंग से कराई जाएगी। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।